मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उसलूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। माह अगस्त में बारिश न होने से खैत साली जैसे हालात, काश्तकार परेशान, खेत सूखे। सितंबर के दूसरे हफ्ते में बारिश के इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश कयासी। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी, मरकजी व रियासती हुकूमत से अवाम बेसार। हुकूमतों ने अवाम को धोखा दिया, कांग्रेस कायदी। दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी बोधन के सेरोसा सालाना उर्स की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 2 सितंबर बरोज हफ्ते से होगा उर्स का आगाज। ज़ायरीन के लिए वसी इंतजाम, दरगाह कमेटी। अब खबरें तफसील से। सीएम केसीआर की क़ियादत तेलंगाना रियासत में गरीब अवाम के साथ तरक्याती स्कीमों के तहत इंसाफ किया जा रहा है। हर गांव में कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम की तामीर सीएम केसीआर की क़ियादत में ही अमल में लाई जा रही, जो काबिल सताइश है। मुदल एमएलए जी विठल रेड्डी का बयान। भैंसा शहर के टाउन में गणेश नगर मुनूर कापू संगम भवन कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए जुमा के रोज निर्मल जिला बीआरएस सदर मुदल एमएलए जी विठल रेड्डी ने संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि वो मार्केट कमेटी की सदारत के दौरान मुनूर कापू संगम भवन की तामीर के लिए 2 लाख रुपयों की मंजूरी दी थी। तेलंगाना रियासत में हर गांव में कम्युनिटी हॉल्स, शादी खाने सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में तामीर किए जा रहे हैं। इस संगम कॉम्प्लेक्स के लिए और जायद फंड्स की मंजूरी के लिए मैं अपनी जानिब से हुकूमत से सिफारिश करने का इन्होंने तयक्कुन दिया। इस मौके पर इन्होंने CMRF स्कीम के तहत पी कलावती दिगंबर को 60,000 रुपये, साईनाथ को 12,000 रुपये और प्रवालिका को 18,000 रुपये के चेक्स की मुस्तकीम में तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में साबिका AMC चेयरमैन कृष्णा टी रामू, काउंसलर राजेश्वर, संगम नायब सदर और दीगर भी मौजूद थे। తర్వాత కళ్యాణ మండపం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు మీ అందరూ కూడా మంచి ఆలోచన వచ్చింది. మరి చాలా సంవత్సరాల కిందన ఈ భవనం మరి ఈ రోజుల్లో మరి అందరు కూడా గ్రామాల్లో కానీ మరి పట్టణం ఉంటే ఏరియాలో కానీ మరి ఇటువంటి కళ్యాణ మండపం కానీ మరి కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మన శుభకార్యాలు చేసినప్పుడు చాలా ఖర్చుతో ముడుకున్న పని. మరి మనమంతా కూడా వ్యవసాయదారులు, అంత డబ్బు కూడా పరిస్థితి కొందరు పెట్టే పరిస్థితి ఉండదు. అందువల్ల ఇటువంటి భవనం కట్టడం చాలా అవసరం. మరి మీరంతా ఎంతో శ్రద్ధతో మరి ఎన్నో సంవత్సరాల కింద ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పారు, ఈ భూమిని మరి ఎంతో ఆటంకాలతో కాపాడుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్డుపై మరి ఇటు ప్రాజెక్టు, ఇటు మందిరం, ఇక్కడ గణేష్ ఉత్సవాలు కూడా బ్రహ్మాండం కూడా జరుపుకుంటాం. ఇటువంటి ఏరియాలో ఇటువంటి భవన సముదాయం కట్టడం చాలా ముఖ్యం. అయితే మీరు కూడా సంఘం నుంచి మరి కొద్ది డబ్బు కూడా కొద్దిగా ఉందని చెప్పారు, మరి స్టార్ట్ చేయండి. తప్పకుండా 50 రోజుల్లో మనం నిన్న అక్కడ కౌన్సిల్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. దానంతా తప్పకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో
ఫండ్స్ పెట్టేటట్టు చాలా ప్రయత్నిస్తామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇక వివిధ అంశాల గురించి చెప్పే అవసరం లేదు, మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా మరి ఇక్కడ పట్టణానికి మన ఏరియాకు చేసిన పనులు కూడా అన్నీ చెప్పారు. रियासती मरकजी हुकूमत इन 9 सालों में अवामी मसाइल के हल में नाकाम, झूठे वादों के जरिए देश की अवाम को धोखा देने में मुलविस. रियासती हुकूमत किसानों, मरकजी हुकूमत देश की अवाम को जात पात के नाम पर सियासी मुफाद के लिए अवाम में फूट डाल रही. जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान. माकलूर मंडल के मामड़पल्ली गांव में कांग्रेस कमेटी मंडल सदर रवि प्रकाश की क़यादत में पार्टी झंडा परचम कुशाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिला कांग्रेस सदर मनाला मोहन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई की. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी जिला सदर मनाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर, वजीर आजम मोदी गुज़िश्ता इन 9 सालों में अवामी मसाइल की एकसुई में नाकाम रहे. गुज़िश्ता 5 सालों से पहले ही किसानों के कर्जे की माफी कर देनी चाहिए थी. रियासती हुकूमत की तसाहिली से कर्जों के साथ इनका इंटरेस्ट मिलाकर कर्जों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया है. आज किसानों को कर्जे से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है. केसीआर हुकूमत किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ आधा इंटरेस्ट की माफी दे रही है. हुकूमत की इस एडवांस पॉलिसी को अवाम समझ रही है. आरमूर हल्के में गुज़िश्ता 9 सालों में रिश्वतखोरी, धंधलियां, सरकारी असासजात के कब्जे लूट में मुलविस एमएलए जीवन रेड्डी से अवाम परेशान है. ऐसे लुटेरे को केसीआर तीसरी बार पार्टी टिकट दिया जाना बड़ी मायूब बात है. मरकजी हुकूमत की जानिब से 5 साल पहले शुरू किए गए मामड़पल्ली रेलवे ब्रिज के कामों को आज तक मुकम्मल नहीं किया गया. इसकी क्या वजह हो सकती है? एमपी जवाब दे. एमपी अरविंद ने इस ब्रिज के अधूरे कामों को लेकर 5 बार फोटोज के जरिए अवाम में तशहीर करना क्या मकसद हो सकता है? क्या ये काम फोटोज तक ही महदूद रखना है या काम को मुकम्मल करना है? इन्होंने बरहमी जताई. बताया कि बीजेपी बीआरएस पार्टियां एक सिक्के के 2 रुख है. अवाम इस बात को महसूस कर रहे हैं. अवाम इस ढोंगी मेल मिलाप पर गौर कर रहे हैं और जल्द ही इन 2 पार्टियों को सबक सिखाएंगे. बताया कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आते ही गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये कर दी जाएगी. किसानों को बेक वक्त में 2 लाख रुपये कर्जों की माफी दी जाएगी. बेरोजगारों के लिए 2 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा. गरीब आवाम को तिब्बी इलाज आरोग्यश्री के जरिए 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी. बेघर अफराद को फिर से इंदरमा घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपये अदा किए जाएंगे. आसरा पेंशन बढ़ाकर 4000 रुपये दिया जाएगा. इस प्रोग्राम में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, जिला सदर गंगाधर गौड़, टाउन सदर एन नवीन, नायब सदर डी लिंगम और दीगर भी मौजूद थे. ఆ రుణమాఫీలో ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో చెల్లించిన వడ్డీ కూడా వస్తలేదనే విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన ఇస్తున్నది మిత్తి మాత్రమే. వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తూ టీఆర్ఎస్ నాయకులు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మేము రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తున్నామంటారు. రైతులకు ఇస్తున్నది మీరు రుణమాఫీ కాదు, కేవలం ఇంట్రెస్ట్లో కూడా పూర్తి స్థాయి చెల్లించడం లేదనే విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాల్సిందిగా, ప్రజలు గుర్తుంచుకుంటారనే విషయాన్ని టీఆర్ఎస్ నాయకులకు తెలియజేస్తున్నాం. మరొక పక్క గత 2 దఫాలుగా ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే దోపిడీలు, దౌర్జన్యాలు విషమించినటువంటి పరిస్థితి. కానీ కేసీఆర్కి అవేవి పట్టనట్టు మరొక్కసారి ఈ నియోజకవర్గాన్ని దోసుకోండి, దాచుకోండి అనే పేరుతోటి మరొక్కసారి ఆ క్యాండిడేట్కే టికెట్ కేటాయించడంతో దోపిడీదారులకు కేసీఆర్ ఏ విధంగా వత్తాసు పలుకుతున్నాడు అనే దానికి అదొక నిదర్శనమని సందర్భంగా చెప్తూనే, ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో ఈ నియోజకవర్గంలో బలమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలుగా ఉన్నటువంటి మాకులూరు మండలం ఈ నియోజకవర్గానికి ఆదర్శంగా ముందుండి నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేస్తాం. అదేవిధంగా కేంద్రంలో మోడీ అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడతాం. ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాల కాలం కలుస్తుంది. ఇక్కడ ఏదైతే ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మిస్తుండో రైల్వే బ్రిడ్జ్, ఎందుకు ఈ ఎంపీ అరవింద్ దీన్ని పూర్తి చేయడంలో విఫలమైంది అనేది ఈ సందర్భంగా నేరుగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. 2 सितंबर यानी कल बरोज़े हफ्ते से आगाज होने वाले से रोज़ा उर्स तकरीब दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल. दरगाह पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजाम, ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करें.
اور فیض حاصل کرنے درگاہ کمیٹی صدر محمد ابراہیم خان و دیگر کی اپیل۔ بودھن مستقر کے رنجل بیس میں واقع درگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ، جو کہ بودھن کی معروف درگاہ ہے، اور ہر سال اس درگاہ کا 3 روزہ سالانہ عرس پورے عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر درگاہ کمیٹی صدر محمد ابراہیم خان و دیگر ذمہ داران پرواز ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ درگاہ کے سالانہ 3 روزہ عرس کا کل یعنی 2 ستمبر سے آغاز ہوا اور جمعے کی رات درگاہ کو غسل دیا جائے گا۔ ہفتے کو سندل، اتوار کو قوالی اور پیر کے روز سما کا اہتمام رہے گا۔ مزید کہا کہ درگاہ سجادہ نشین محمد عبد المقتدر وہ محمد عبد الواسع کی سرپرستی میں درگاہ انتظامی کمیٹی صدر محمد ابراہیم خان کی نگرانی میں انتظامات عمل میں لا رہے ہیں، اور کہا کہ عرس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی اور درگاہ پر حاضری دینے آنے والے زائرین کے لیے خصوصی انتظامات اور اطراف کے علاقوں سے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے کام کا نصب رکھے جانے کا اظہار کیا، اور بڑی تعداد میں درگاہ پر حاضری دینے اور فیض حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور درگاہ کمیٹی کی جانب سے بعد نماز جمعہ درگاہ شریف پر بلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ آج بروز جمعہ بعد مغرب غسل کا اہتمام ہے۔ بعد عشاء مشاعرے کا پروگرام ہے۔ آپ تمام سے شرکت کی ہدایت کی جاتی ہے۔ 2 سپتمبر بروز ہفتہ 9:30 بجے ٹھیک حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سجاد نشین متولی الحاج احمد عبد المقتدر صاحب کے گھر سے ٹھیک 9:30 بجے سندل نکلے گا۔ 3 سپتمبر بروز اتوار جشن چراغاں ہے، جس میں مشہور و معروف قوال حبیب اجمیری زیبا رانی قوال مخاطب کریں گے۔ 4 سپتمبر بروز پیر سما کا پروگرام ہے۔ آپ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ آج سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حصول شریف بعد عشاء منایا جائے گا۔ اس کے بعد نعتیہ مشاعرہ درگاہ کے احاطے میں ٹھیک 9 بجے مخاطب کریں گے۔ کل بروز ہفتے کے دن عالی جناب الحاج احمد عبد المقتدر سجادہ نشین و متولی درگاہ سید شاہ جلال بخاری کے گھر سے روانہ ہو کر گلیوں میں گشت کر صبح 4 بجے رات کو چڑھا جائے گا، اور بروز اتوار کے دن محفل قوالی کا انتظام کیا جائے گا، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف قوال علی جناب حبیب اجمیری اور زیبا رانی مخاطب کریں گے، اور اس کے بعد پیر کے دن محفل سما کا انتظام حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ کے بارگاہ رسالت کے اندر منایا جائے گا۔ تمام حاضرین سے ادباً اور پرخلوص خواہش کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں آ کر ثواب دائرین حاصل کریں، اور ہم محکمہ بلدیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ اور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا، جنہوں نے بہت عمدہ انتظام کیا ہے اور ہم کو اچھا تعاون کیے ہیں۔ میں فردن ڈونیشن دیے ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام ظاہرین سے ادباً و ادباری کی جاتی ہے کہ آپ کو اخلاق میں آ کے پروگرام کو منائیں۔ یہاں پر حاضر آئی ہوئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ، الیکٹرک ڈپارٹمنٹ، پارٹی کے تمام سے ادباً گزارش کی جاتی ہے اچھے انتظامات کریں۔ ہم اس چیز میں انتظار ہے۔ کھیتی باڑی دیگر فصلوں میں اپنی گزر بسر کرنے والے بارش نہ ہونے سے پریشان۔ اگست نہ صحیح سپٹمبر کے مہینے میں بارش کی امید لیے آنکھیں بچھائے کسان بارش کے منتظر۔ ضلع میں بارش کے موسم میں بارش کی کمی سے کسان پریشان، جبکہ اگست کے مہینے میں 65% سے زائد بارش کی کمی دیکھی گئی۔ ضلع میں دھان، ہلدی، دیگر فصلوں کے لیے پانی ضروری ہے۔ اس ماہ بھی بارش کی کمی سے کسان کی آنکھیں آسمان کی جانب۔ ایل نینو کے اثرات سے سپٹمبر کے دوسرے ہفتے تک ایسے ہی سوکھے حالات کا اندیشہ لگایا جا رہا۔ موسمیات کے عہدیداروں کی بھی پیش قیاسیاں بتائی جا رہی۔ اس کے بعد بارش کے امکانات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ گزشتہ میں اگست کے مہینے میں تیز بارش ہوا کرتی تھی۔ ان موقع پر ہی موسمیات کی بتائی گئی قیاس آرائیاں بھی ناکام ہوئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اگست کے مہینے میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے۔
अवाम इस गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। ज्यादातर अवाम फिर से अपने एसी कूलर्स को तरजीह दे रहे हैं। अगले और 10 दिनों तक यही हाल रहने का महकमा मौसमियात ने अंदेशा लगाया। दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह बोधन के सालाना उर्स का होगा कल आगाज। उर्स के खुसूस में तलबा के लिए मुनक़िद किए गए नातिया व सीरत मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को ख़वाली वाले रोज यानी 3 सितंबर को बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों इनामात से नवाजा जाएगा। बोधन के हर इलाके से दरगाह पर चढ़ाने के लिए संदल निकाला जाता है। बोधन एमएलए शकील आमिर खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नौजवानों से मुलाकात करेंगे और ताउन करने का सीनियर कायद व सीनियर एडवोकेट आबिद अहमद सोफी का बयान। शकील भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद के निशान को हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का इनेकाद कल से शुरू होने जा रहा है, जो 2 तारीख से 5 तारीख तक मुनक्कद होगा, जिसके लिए शहर बोधन में तमाम मदारिस से तलबा को इकट्ठा किया गया, जिसमें आयशा वेलफेयर सोसाइटी की सदर मोहतरमा आयशा फातिमा ने खिताब किया और बच्चों के इनामात की तकसीम के लिए चरागों के दिन क़वाली के डाइस से बदस्त जनाब मोहम्मद शकील आमिर साहब इनामात की तकसीम अमल में आएगी और इंशाअल्लाह हर साल की तरह गुज़िश्ता 20 साल से आपके हमारे हरदिली अजीज़ नौजवान कायद हरकियाती शख्सियत मोहम्मद शकील आमिर साहब जो रुकन असम्बली बोधन है और आपकी दुआओं से अल्लाह उन्हें कामयाबी से हमकिनार करता आ रहा है, वो आपके दरमियान 2-3 तारीख को उस तकारीब के मौके पर तमाम वार्ड्स में फिरते हुए जहाँ जहाँ चादर गुल और खाने का नज़्म किया जा रहा है अपने तौर पर शिरकत करते हुए हमारे नौजवानों की हिम्मत अफजाई करेंगे। इंशाअल्लाह हम आप लोगों से भी अदबन ये गुजारिश करते हैं कि आने वाला दौर इलेक्शन का है, जो हरकियाती और खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए दुआओं में ख्याल रखा जाए तो बेहतर होगा। एएनएम्स की रैली हड़ताल से गांव में हामिला खवातीन और बच्चों की सेहत पर बुरा असर। रियासती हुकूमत एएनएम्स को दी गई नोटिस को मंसूख करते हुए इन्हें रेगुलाइज करे, जनरल सेक्रेटरी उमैया का मुतालबा। शहर के बाईपास रोड के जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में एआईटीयूसी की क़यादत में एएनएम्स की एहतजाजी हड़ताल 17वें रोज में दाखिल। इस मौके पर एआईटीयूसी जिला जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया, यूनियन जिला सदर भारतमा ने बात करते हुए बताया कि इस एहतजाज के 17वें रोज मुकम्मल होने पर भी रियासती हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जो सरासर गलत बात है। एएनएम्स की रियाली हड़ताल से गांव में हामिला खवातीन, छोटे बच्चों को नज़ला बुखार आने पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनकी सेहत को लेकर दवाखानों में स्टाफ की कमी से बीमारों की देखभाल नहीं हो पा रही है। बीमारियों से मुतासरीन परेशान हो रहे हैं। अवाम की सेहत को लेकर हुकूमत एएनएम्स के मसाइल की फौरी यकसुई करे, इसके बजाय तिब्बी ओहदेदार एएनएम्स को शुका नोटिस के जरिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ओहदेदारों के धमकाने से एएनएम्स डरने वाले नहीं, हुकूमत समझने की कोशिश करे। हुकूमत बिना किसी धमकाए एएनएम्स को रेगुलाइज करे और दीगर एएनएम्स को दी गई शुका नोटिस मंसूख करने का मुतालबा किया। अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में यूनियन कायदीन कलावती, भाग्य लक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। అయినా ఇంతవరకు ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి చలనం కనబడట్లేదు। ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు బేషరతుగా రెగ్యులర్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। నోటిఫికేషన్ వెంటనే రద్దు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము। మమ్మల్ని బెదిరించినా మేము భయపడము। కాబట్టి సోకాష్ నోటీసులు ఇవ్వడము, టర్మినేట్ చేయడము అనే పదజాలం వాడకుండా మమ్మల్ని గుర్తించి రెగ్యులర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బందుల పాలవుతూ ఉన్నారు। మేము సమ్మెకు దిగినందుకు వ్యాక్సిన్ అందక చిన్నపిల్లలు, తల్లులు, చాలా గర్భవతులందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు। కాబట్టి ప్రభుత్వానికి మేము విన్నవించుకునేది ఒకటే, మమ్మల్ని తొందరగా గుర్తించి మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము। ఒకవేళ రెగ్యులర్ చేయలేని పరిస్థితులలో మేము సమ్మె ఉధృతం చేస్తామని ప్రభుత్వానికి హెచ్చరికగా మేము నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నాము। కాబట్టి ఇకనైనా ప్రభుత్వం మా మాటలు విని స్పందించి 2 సార్లు చర్చలు పిలిచారు, విఫలం చేశారు।
ఇప్పుడు మూడోసారి చర్చలు सीएम केसीआर की हुकूमत से अवाम रिजा, आइंदा इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी प्रचार कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर मोतीलाल का बयान। शहर के खलीलवाड़ी शशांक अस्पताल में तेलंगाना प्रचार कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर मोतीलाल ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बांसवाड़ा निजामाबाद रूरल हल्के के लिए दरख्वास्त दी। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी एआईसीसी कायदीन के हवाले दरख्वास्तों को दाखिल किया गया। बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुकूमत अवामी मसाइल की एकसुई में नाकाम रही, कोई तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया गया। तेलंगाना रियासत में नौजवानों की कुर्बानियों को देखते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत को कायम किया। सीएम केसीआर ने अलहदा तेलंगाना को कर्जों में डुबोकर रख दिया, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने हर जाविये से देश को तरक्की पर लाया, जिसमें प्रोजेक्ट, सनती मराकज, तालीमी मैदान में कई कोर्सों की पहचान कराते हुए कई अस्पतालों का कयाम किया। आईटी शोबे की तरक्की के साथ आसमान में कई रॉकेटों को भेजा गया, जो कामयाब तजुर्बा रहा। अलहदा तेलंगाना से अवाम कई उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन सीएम केसीआर ने मुलाजिमतों, बेरोजगारों पर कतई तवज्जो न दी, बल्कि करोड़ों रुपयों के असासे जात जमा करते हुए रियासत को खर्चों में मुब्तला कर दिया। 2 असेंबली हलकों में मुझे कहीं भी टिकट न दिए जाने से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने की इन्होंने उम्मीद जाहिर की। आइंदा इंतखाबात में अवाम से कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। ప్రతి ఒక్క బిడ్డ తెలంగాణ ఉద్యమంలో గిరిజనులైతేనేమి, దళితులైతేనేమి, మైనార్టీలైతేనేమి, బహుజనులైతేనేమి అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడం వలన తెలంగాణ ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు దయతలిసి దగ్గర 1300 మంది విద్యార్థులు అమరవీరులైనటువంటి తెలంగాణను త్యాగ ఫలితంగా ఇస్తే ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఆ రోజు, ఈరోజు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటు ప్రజలను మభ్యపెడుతూ తెలంగాణ అయితే దేని మీద అయితే తీసుకురావడం అనేది జరిగిందో, నిధులు నియామకాలు అనేది ఉందో ఆ నానుడి అనేది పక్కన పోయింది. ఉద్యోగాలు లేవు, ప్రజలకు మభ్యపెడుతూ మీకు తాయిలాలు ఇస్తా అని చెప్పడము, ఆ చెప్పినవి కూడా దాన్ని పరిష్కరించకుండా పెండింగ్లో పెట్టడం, కొత్త కొత్త వాగ్దానాలు చేయడం, దాన్ని మర్చిపోవడము, కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం, కులాల మధ్య వర్గీకరణ గురించి అని గొడవ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. కావున ఇప్పటికైనా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మేధావులు, కవులు, కళాకారులు, ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు, రైతులు అందరినీ మోసం చేయడం అనేది జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశాన్ని ఏమీ లేనటువంటి పరిస్థితిలో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి సూది కూడా తయారు చేయలేని స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ భారతదేశాన్ని ఈరోజు రాకెట్గా, మంగళయాన్గా, చంద్రయాన్గా, ఇస్రోగా, ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు, ఎయిమ్స్లు ఇట్లాంటి ఎన్నో సంస్థలను నెలకొల్పడం అనేది జరిగింది. అలాగే తెలంగాణ ఆ రోజు రాజకీయం కోణంలో సోనియా గాంధీ గారు ఆలోచించి ఉంటే ఈ పార్టీకి ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి 42 నియోజకవర్గమైనటువంటి లోక్సభలో 30 పైచీలకు గెలిపించి పంపించేవారు. మనకు నష్టం జరుగుతుంది ఆంధ్రాలో తెలంగాణ ఇస్తే అని చెప్పి ఆ రోజు తెలిసినా కానీ తెలంగాణ బిడ్డల యొక్క ఘోషను చూసి ఆ రోజు కష్టపడినటువంటి తెలంగాణ కావాలని వెన్నంటే ఉండి నిరంతరంగా ఆమెకు తెలంగాణలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని, తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి మోసాల్ని, ఆంధ్ర రాజ్యాల యొక్క వాళ్ళ పెత్తందారితనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మధు యాష్కి లాంటి వారు, బలరాం నాయక్ లాంటి వారు, అలాగే कर्नाटक इंतखाबात के 100 दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अवाम का एतमाद हासिल कर लिया। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही तमाम डिक्लेरेशन पर अमल किया जाएगा। जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में रियासती पीसीसी कांग्रेस पार्टी के मुताबिक बीजेपी बीआरएस पर प्रजा शीट जारी की। इस मौके पर डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी नुमाइंदे एपी श्रीनिवास, दामोदर राव के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कायदीन ने बात करते हुए बताया
कि रियासत कर्नाटक में अवाम से किए गए 5 वादों में से 4 वादों को इख्तिदार के 100 दिनों में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तकमील किया जाएगा। इंतखाबात के 5 वादों में से 11 जून को पहला वादा नारी शक्ति का आगाज अमल में लाया गया, जिसमें रियासत भर में खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर को अमल में लाया गया। दूसरे वादे के मुताबिक जुलाई की 10 तारीख से अनाभाग्य स्कीम के तहत घरों के बर्फी में 200 यूनिट तक मुफ्त बर्फी स्कीम को अमल में लाया गया, जिससे रियासत के 1.56 करोड़ अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद हुए। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही 100 दिनों के अंदर दिए गए वादों की तकमील की गई। इसके साथ युवानिधि स्कीम जल्द ही शुरुआत की जाएगी। इंतखाबात में राहुल गांधी ने खवातीन के लिए गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए महाना 2000 रुपये इनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आते ही किसान डिक्लेरेशन, युद्ध डिक्लेरेशन, SC/ST डिक्लेरेशन को अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर NSUI दीगर कायदीन भी मौजूद थे। PCC అధికార ప్రతినిధులుగా నియమింపబడి ఈరోజు నిజామాబాద్కు వచ్చేసినటువంటి సోదరులు AB శ్రీనివాస్ అలియా చిన్న గారు, అదేవిధంగా దామోదర్ రావు గారు, వారి ఇరువురికి కూడా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన స్వాగతం తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా గత 26వ తేదీ రోజు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో పాలిస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ కానీ అదేవిధంగా బీజేపీ పార్టీలు రెండు కూడా ఇక ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రభుత్వం ఖాయం, దాన్ని ఆపడం మనకు సాధ్యం కాదు అని అనుకున్న తర్వాత రెండు పార్టీలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి హామీలపైన బురద జల్లే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. ఈ బురద జల్లే కార్యక్రమం ఏంటంటే ప్రధానంగా కర్ణాటకలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరడం లేదు, బూటకు హామీలు ఇచ్చిరనేది ఒక ప్రపగండను ప్రారంభించారు. దాన్ని తిప్పికొట్టాలని, వాస్తవాలకు ప్రజలకు తెలియజేయాలని రాష్ట్రంలో నియమించినటువంటి PCC అధికార ప్రతినిధులందరినీ కూడా ఒక్కొక్క జిల్లాకు వెళ్ళి వాస్తవ పరిస్థితులను ప్రజలకు వివరించాల్సిందిగా PCC ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महाअगस्त में बारिश न होने से खैत साली जैसे हालात, काश्तकार परेशान, खेत सूखे। सितंबर के दूसरे हफ्ते में बारिश के इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश कयासी। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी, मरकजी व रियासती हुकूमत से अवाम बेसार, हुकूमतों ने अवाम को धोखा दिया, कांग्रेस कायदीन। दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी बोधन के सेरोसा सालाना उर्स की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 2 सितंबर बरोज हफ्ते से होगा उर्स का आगाज, ज़ायरीन के लिए वसी इंतजाम, दरगाह कमेटी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।